हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडीज बहुत ही भयंकर तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं? कमेंट करके बताओ यार, कितना कितना पढ़ के हो गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार हमारे चैनल पे सारे चीज़ पहले से ही प्रेजेंट है। हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस अभी भी प्रेजेंट है, तो आप पूरा सिलेबस आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए। बाकी न्यू लेक्चर्स, न्यू सिलेबस जैसा हमने प्रॉमिस किया था वो तो हम ला ही रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से प्यार दीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई कर दीजिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हमारा मैथ्स का हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है दोस्तों दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, 7th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। तो ये चैप्टर फाइनली आज हमारा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए हैं आज का 7वां लेक्चर इस चैप्टर का, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बेस पे होने वाला है। अब इसके पिछले अगर हम पूरा सा अगर डिटेल एनालिसिस करें और थोड़ा सा रिकैप में जाने की कोशिश करें, तो इस चैप्टर में हमने जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स हमने देखा, नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल जिसमें 2 साइड 3 साइड दिया रहेगा, 2 एंगल दिया रहेगा, हाइपोटेनस दिया रहेगा। तो ऐसे कई सारे जो एग्जांपल्स है अलग अलग प्रैक्टिस सेट के बेस पे हमने सॉल्व किए। आज का लेक्चर होने वाला है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के, किसके ऊपर? एंगल के ऊपर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार कि अगर 2 लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं तो कैसे वो 2 लाइन सेगमेंट को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। और आज आखिरी पड़ाव है हमारा जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई 2 एंगल दिया हो, 3 एंगल दिया हो और उसके मेजरमेंट यानी एंगल्स के वैल्यू जो है वो अगर सेम है, तो समझ जाना कि वो एंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वही चीज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिस सेट होगा जिसके बेस पे हम लोग ये करेंगे, और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स की जब भी हम बात करते हैं तो वो होता है, समझ लो कि कोई 2 एंगल 3 एंगल जो भी है वो दिया है। तो लेट्स सपोज यहां पे मैंने एक बनाया एक एंगल एबीसी है। तो मैं मान लेता हूं, मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि ये जो एंगल है लेट्स सपोज ये दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, ठीक है? और एक और एंगल है जो कि दिया है यहां पे पी आर, ठीक है? पी आर क्यू, पी आर क्यू हमें दिया हुआ है, और इसका भी मेजरमेंट हमें पता है जो कि 45 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एंगल एबीसी का जो वैल्यू है वो कितना है? 45 डिग्री, और एंगल पीक्यूआर का जो वैल्यू दिया है वो भी 45 डिग्री है। तो इससे क्या पता चला कि दोनों के दोनों एंगल के जो मेजरमेंट्स है यानी जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। और अगर ऐसा होता है कि इफ 2 एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, यानी 2 एंगल दिए हैं जिसके मेजर्स इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों एंगल एक दूसरे को क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और उसको लिखेंगे कैसे? कि हम लोग लिखेंगे दैट इज, लिखेंगे देखो कैसे, देखो ध्यान देना बच्चा, कैसे लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी जो है ये क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। किसके साथ? मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर के साथ, जो कि कितना है? दोनों का वैल्यू 45 डिग्री है। मतलब ये चीज मैं बताने के लिए बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दोनों के दोनों का 45 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चा? कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत क्रूशियल है। किसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर लिख सकते हैं दैट इज एंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ये सिंबल बताया था मैंने, ये कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल, तो एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? एंगल पीक्यूआर के साथ। और यही चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। क्लियर? समझ में आ गया कि एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यूआर कैसे आया? कोई भी 2 एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? जब दोनों तीनों के जो भी एंगल्स दिए हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो इसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा? बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है? सम एंगल्स आर गिवन बिलो। क्या बोल रहा है? कुछ एंगल्स जो है वो दिए हुए हैं, देख पा रहे हो आप लोग? यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, मतलब आप कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल जो हमने आपको सिखाया उसका इस्तेमाल करके आपको यह बताना है कि कौन से एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान देना बच्चा, बहुत इजी जाने वाले हैं। अगर आप ध्यान दोगे ये ट्राइंगल के अंदर, सॉरी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, बहुत सारे 4 एंगल दिए हुए और इसके अंदर भी बहुत सारे एंगल है। तो सबसे पहले एक चीज पता चल रहा है कि ये एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये ए ओ और सी, ये पूरा दिख रहा है। ये एंगल देखो, ये एंगल ए ओ सी, ये पूरा 90 डिग्री दिख रहा है। तो मुझे पता है कि जो एंगल मेरा ए ओ सी है ये कितना है? ए ओ सी जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है? और एक और चीज यहां पे दिख रहा है कि एंगल पी क्यू आर भी 90 डिग्री है, ठीक है? एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर जो है वो भी 90 डिग्री है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई 2 ऐसे एंगल दिए हुए हैं जिसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो मैं क्लियर कट क्या बोल सकता हूं इस केस में? इस केस में क्या बोल सकता हूं क्लियर कट भाई? मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेजरमेंट है या फिर दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल मेरा एओसी जो था, यानी एओसी, ये पूरा जो एंगल है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एंगल एओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यूआर। ये आ गया मेरा पहला। भैया ये दोनों एंगल यानी एओसी और ये पीक्यूआर एक दूसरे को क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल भैया, बहुत सिंपल। ठीक है, इसका काम खत्म। तो थोड़ा पार्टीशन करते हैं। अब एक और चीज देखो ध्यान से,
और कुछ एंगल दिए हैं, ये कहीं पे तो मुझे 45 दिख रहा है, दैट इज AOB। ये एंगल AOB जो है मुझे कहीं पे ये 45 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। वैसे ही ये BOC के अंदर ये 30 दिख रहा है, ठीक है, ये 30 दिख रहा है, लेकिन ये 30 और 45 को अगर जोड़ दिया जाए तो होता है 75, यानी ये जो बचा हुआ जो एंगल है, ये जो बचा हुआ एंगल है कितना होगा 15 डिग्री। कैसे आया, ये तो लॉजिक की बात है कि भैया मुझे पता है टोटल 90 है, इसमें ये 45 है, ये 30 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 75, 90 में से 75 गया ये 15। तो मुझे एक चीज क्या पता चला कि ये पूरे को अगर मैं जोड़ दूं, इस पूरे को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, माफ करना, ये पूरे को अगर मैं जोड़ दूं तो ये भी बन जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा ये जो AOB जो है, ये वाला देखो AO, ये जो B है ये वाला कितना दिया हुआ है हमको 45 दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई देखो यहां पे ध्यान से, कि हम लोग बोल सकते हैं भाई कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB जो है ये दिया हुआ है 45 डिग्री। दूसरा BOC भी हमें निकाल दिया, BOC भी हमने निकाला 45 डिग्री। तो हम मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC भी कितना निकाल दिया हमने 45 डिग्री। और एक और चीज है, इस एंगल में भी RST या फिर TSR जो बोलना है बोल लो, कि मेजरमेंट ऑफ एंगल RST भी जो है ये भी 45 डिग्री दिया हुआ है भाई साहब। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग को एक कंक्लूजन क्या मिलता है कि भैया एंगल AOB जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके साथ जो कि है एंगल BOC के साथ, और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जो कि है एंगल RST। एक और निकाल लिया हमने कॉन्ग्रुएंट, देखो इतना इजी था, निकाल लिया। और कुछ बच रहा है क्या, कैसे बच रहा है, देखो ये एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, कौन सा एंगल है ये DOC, ठीक है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल DOC जो है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और एक और 30 डिग्री का एंगल है एंगल LMN, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल LMN जो है ये भी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इससे पता क्या चला कि DOC और LMN क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल DOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, सिंबल अच्छे से बनाना, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LL बॉक्स। और इस तरीके से हमने जितने भी एंगल्स इसके अंदर थे इन सभी को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करके बता दिया है कि भैया कौन कौन से एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट थे। और यही था पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। आप देखोगे कि इतना सिंपल और इससे ज्यादा सिंपल भी कोई हो सकता है क्या। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो बस यही था यार इस पूरे चैप्टर के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आप यूं चुटकी बजाते ही पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। और इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट थे, जितने भी इसके कंसेप्ट्स थे, जितने भी इसके सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, वो हमने सभी चीज बता दी आप लोग को। इसका मतलब ये पूरा एंटायर चैप्टर हमारी तरफ से हो गया है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी चैप्टर्स एक एक करके हम लाते रहेंगे, तो आप बस बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका सपोर्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है आपने वहां से लेके यहां तक पहुंचा है, लेकिन यहां से वापस से वहां पहुंचाना है। तो प्लीज हमें सपोर्ट बनाए रखना। और कंटिन्यूस हम हार्डवर्क आपके लिए कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरा चीज सब चीज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के रखने के बावजूद फिर से हम दोबारा से पढ़ा रहे हैं, ताकि और बेस्ट और बेटर क्वालिटी हम आपको दे सके। तो वीडियो एंड करते हैं, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैप्टर, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करके बताते रहिए सभी अपने दोस्तों के साथ। जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर करना। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।